हिंदू धर्म में पीपल की पूजा करते हैं। वैसे भी पीपल और बड़ जो हमारे ऋषि मुनियों ने योग से ध्यान से सिद्धियां प्राप्त की, तो इसका इन्वायरमेंट ऐसा होता है, इसके साथ में बैठने से खड़े होने से हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश, शरीर इंद्रिया मन प्राण चित्त चेतना आत्मा दिव्य साकारात्मक जीवनीय ऊर्जा से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। इतना ज़बरदस्त है। अब इसके जो कच्चे पत्ते हैं ना, ये पत्ते, इन पत्तों को, कच्चे पत्तों को तो आप ऐसे ही चबा सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं। कच्चे जो पत्ते होते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता इसका, कड़वा नहीं होता, कोई कसेला भी नहीं होता, टेस्टलेस होता है। पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, बेल के पत्ते, शीशम, पीपल, नीम, बेल और एलोवेरा के पत्ते, 5 पत्ते ऐसे हैं जो इस प्रचंड गर्मी में भी आपको ठंडक देते हैं। हमने पीपल के पत्तों का रस, 10 पीपल के पत्ते और 10 से 20 नीम के पत्ते, उनका रस निकाल करके पिलाया और लोगों की किडनी फंक्शन अच्छे हो गए। लो, अब तो हम रिनोग्रिट भी देते हैं और रिनोग्रिट का काढ़ा भी पिलाते हैं, जौ के आटे का दलिया, जौ की रोटी और लौकी की सब्जी देते हैं, और जिनका 8 से लेकर के 18 तक क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था उसको भी नॉर्मल कर देते हैं। ये इनफर्टिलिटी के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। नीम के, पीपल के, बेल के, कोई भी जो आपको सुलभ है उसका पत्तों का रस पी लें। और ये देखो, इसकी ये दाढ़ी भी आई हुई, इसकी जटा है, ये जटाएं हैं इसकी, ये जो है इसकी जो जटाएं हैं, ये तो इनफर्टिलिटी के लिए परम औषधि है। ये मेरी बेटी साथ में इधर है, शिल्पा, इसको भी एक प्रॉब्लम हो गई थी। कितने दिन के बाद मिसकैरेज हो गया था शादी के? पापा जी, मेरी शादी के 2 साल बाद मैंने कंसीव किया था। और वो मिसकैरेज होने के बाद तो माताएं बहनें एक बहुत ही खतरनाक पीड़ा के दौर से गुजरती हैं, और उसको याद करके भी ना, मतलब व्यक्ति जो है ना, वो उसका संतुलन खो बैठता है, इतनी बुरी हालत होती है। अब मिसकैरेज होने के बाद इसको डरा दिया, रिपोर्ट नॉर्मल। अच्छा, आजकल इनफर्टिलिटी के भी 10 कारण है। लेडीज़ को ओवम अच्छा ना बने, पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो, फिलिपियन ट्यूब बंद हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, EMH लेवल गड़बड़ हो, और जो है फिर कई बार तो सब कुछ ठीक, सारी चीज़ें नॉर्मल, और इसको क्या बोल दिया था मुझे? बाबा जी, मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी और हस्बैंड की भी नॉर्मल थी। फिर उन्होंने बोला कि अभी देखते हैं, आपकी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, तो आप खुद से अनएक्सप्लेन, माने कोई बता नहीं सकते क्यों है, बस तुमको कृत्रिम तरीके से जो है गर्भाधान करा देते हैं। तो ये प्राणायाम करना शुरू कर दिया, और शिवलिंग पुत्र जीवक भी हम बताते हैं, अब तो संतति सुधा भी देते हैं, और फलघृत 1 चम्मच इसने खाना शुरू किया। और प्राणायाम कितनी देर में हो गया था? मुझे 5 से 6 महीने। 5-6 महीने में स्वस्थ बच्चा। अभी 8 साल का हो गया बाबा जी, आपके आशीर्वाद। अब 8 साल का बच्चा हो गया। और ये इसमें एक बात इसने सुबह बताई कि तू घबराती क्यों नहीं? नहीं बाबा जी, मैं ना पहले बहुत घबराती थी। मेरे बच्चा 1.5 साल का था तो बहुत बीमार हो गया था, डॉक्टर ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था कि उसको वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा। उसके बाद बाबा जी कोरोना आया, मेरे पिताजी को किडनी का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मुझे किडनी इतनी अनहोनियां हो गया, अनवांटेड चीजें लाइफ में, अवांछित चीजें हो गई। जब भी मेरे साथ कुछ होता है, मैं सिर्फ बाबा जी को, ऐसे तो मैं साक्षात तो आज देख पाई हूँ, नहीं तो मैं बाबा जी का वीडियो चला के देखती हूँ, और मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि जब तक बाबा रामदेव है तब तक बीमारी से मेरा और मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये इसने एक बड़ी बात की भाई, जब एक सनातन धर्म का एक योगी सन्यासी हमारे सामने है, ऋषियों की इतनी बड़ी विरासत का एक विग्रहवान रूप हमारे सामने है, हम डरे क्यों? रोगों से नहीं डरना, मुसीबतों से, संकटों से, समस्याओं से नहीं डरना। हमारे गुरु हमारे साथ हैं, हमारे भगवान हमारे साथ हैं, हमारा कर्म हमारे साथ हैं, तो फिर हम क्यों डरे? ये शिल्पा की बात बहुत अच्छी लगी। हमने हमारे घर में बहुत बड़ी तस्वीर लगाई बाबा जी आपकी, तो मेरे बेटे को पता तुम तो कभी मिली ही नहीं।
मौका नहीं मिला बाबा जी कभी आने का। फिर भी इतनी श्रद्धा रखती हो? बहुत श्रद्धा है बाबा जी मेरी। मेरे मतलब मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा ध्येय था। मुझे लगा था मैं आपसे कभी मिल ही नहीं पाऊंगी, तो मैं मेरे बेटे को कहती थी कि तू ऐसा बड़ा काम कर, कोई बड़ा क्रिकेटर या कोई फुटबॉलर या कुछ भी ऐसा कर कि मैं बाबा जी से मिल बन, पाऊं। कुछ भी बन। मैं बाबा जी से मिल आधा मत बेटा बड़ा काम करेगा तो वो लेके आएगा बाबा जी से मिलने के लिए। मैं कहती थी मैं बाबा जी से मिल पाऊं, तो वो भी था कि हाँ नहीं मम्मा मैं करूंगा ऐसा। और अभी तो बाबा जी वो मेरे को देखता है। हाँ बाबा जी मैं योग प्राणायाम करती हूँ, तो पहले मैं उसको बोलती थी करो, तो उसे बाबा जी छोटा है ना अभी, तो नहीं करता था। अभी जैसे वो पढ़ रहा होता है ना, तो मैं उसके पास बैठ के अनुलोम विलोम कपालभाति करती हूँ, तो वो मुझे बोलता है पढ़ाना बाद में, पहले योग करा दो। हाँ, अब उसके योग के संस्कार तो गर्भ से ही थे। और उसको भी बाबा जी, और अब ऐसे ऐसे बच्चे तो हमको दादाजी बोलते हैं। बाबा जी दादाजी, हमारे बड़े बाबा यही है, बड़े दादा यही है। तो ये बच्चों में संस्कार माता पिता दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो जैसे इस बेटी ने बेटा पाया, संतान पाई, ऐसे माँ बहन बेटियां बड़ी दुखी रहती हैं। अरे शिवलिंगी पुत्र जीवक ले लो, 10 मोला अरिष्ट पी लो, फल घृत ले लो। अब तो संतति सुधा गई और माताओं बहनों को पीरियड की बड़ी दिक्कतें रहती। बेटा तुम भी अभी ना एक एक ले लिया करो, वो नारी कांति वटी। वो अभी बाबा जी शुरू करी है मेरी। हाँ, नारी कांति वटी ले लिया करो। और भी दूसरा भी बच्चा चाहे तो और हो जाएगा। एक अपना कुलवंश बढ़ाने के लिए रखना, एक ऋषियों का वंश बढ़ाने के लिए हमको दे देना। नारी कांति वटी ना बड़ी अच्छी है, इससे पीरियड की दिक्कत नहीं होगी। संतान जैसे जितनी भगवान का अनुग्रह है, जितनी इच्छा उतना हम बालक संतान पैदा कर सकते हैं। नारी कांति वटी से पीरियड की दिक्कत नहीं होती। जब मेनोपॉज बंद होते हैं, बहुत हार्मोन इम्बैलेंस, बहुत तरह की दिक्कतें माँ बहन बेटियों को आती हैं, उनसे भी बच जाएंगे। और ये पॉइंट भी दबा लिया करें जिनको इनफर्टिलिटी रहती है ना, ये पॉइंट बड़ा अच्छा होता है हाथ में। ये यहाँ पर है बेटा, दोनों हाथों में। चूड़ियाँ इसलिए पहनती थी, चूड़ियाँ कमजोरी की निशानी नहीं बाबा जी मैंने योग किया ना, तो मैं चुभती है इसलिए निकाल दी थी, फिर मैं वापस पहन ली। ये कोई बात नहीं। ये और ये थायराइड का पॉइंट, ये भी इनफर्टिलिटी का कारण बनता है, थायराइड भी। तो ये थायराइड का पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ तो वैसे बवासीर का भी है, इसके नीचे ये सब लेडीज़ और जेंट्स दोनों में ही इनफर्टिलिटी के लिए है। ऐसे ऐसे रोज़ उपाय बताते रहते हैं। तो ये पीपल साधकों की साधना इसमें संपन्न होगी, उनको सिद्धि मिलेगी, और गृहस्थों को उनका अनिष्ट दूर होगा, इष्ट की प्रसन्नता होगी, और उनको मनवांछित फल मिलेगा। इसके ऊपर तो लोग कई जगह डोरा भी बांधते हैं, इसकी परिक्रमा भी करते हैं। तो इससे एक सकारात्मक जीवनीय ऊर्जा से अप्लावित होकर के जीवन के सारे दोषों से और दुखों से मुक्ति पाते हैं, पीपल के वृक्ष का आश्रय पाकर के उसकी छाया में। तो आज इतना ही, कल नई पेड़ पौधे वनस्पति के बारे में और बताएं।